नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल, जिसे हम लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, और यदि आपने हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल। तो हमने पूर्व में पढ़ा है कि जब हम किसी भी चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर जब उस पर धारा प्रवाहित की जाती है तो इस चालक में प्रवाहित धारा और चालक के लंबवत ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो हमें इस लॉरेंज बल का व्यंजक अर्थात सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है। तो इसके लिए आप इस चित्र को ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई एक सीधी धारावाही चालक तार है, जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B पर रखा गया है, और इस चालक में स्थिर की दिशा में धारा I प्रवाहित हो रही है। तो इस चालक में प्रवाहित धारा और चालक के लंबवत ऊपर की ओर एक बल F कार्य करता है, जिसे हम लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए चित्र में एक्स वाई एक सीधी धारावाही चालक तार है, जिसमें स्थिर की दिशा में धारा I प्रवाहित हो रही है। तो इस चालक में प्रवाहित धारा और चालक के लंबवत कार्य करने वाला बल F सामान्यतः 4 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, इस चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती I। कहने का अर्थ है कि चालक में धारा का मान जितना ज़्यादा होगा, लॉरेंज बल का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक इसी प्रकार लॉरेंज बल F का मान चालक तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती L। कहने का अर्थ यह है कि चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, उस पर लगने वाला बल का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक इसी प्रकार लॉरेंज बल F का मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती B। मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान जितना ज़्यादा होगा, लॉरेंज बल F का मान उतना ही अधिक होगा। इसी प्रकार चौथा कारक यह है कि चालक द्वारा इस चुंबकीय क्षेत्र में बनाए गए कोण थीटा की ज्या अर्थात साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, इन सभी चारों कारकों को एक साथ मिलाकर लिखते हैं। जब हम एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो हमें प्राप्त होता है F अनुक्रमानुपाती ILB साइन थीटा, या इसी को हम लिख सकते हैं F बराबर KILB साइन थीटा। जैसे आप जानते हैं कि यदि हम किसी भी समीकरण से यदि अनुक्रमानुपाती को चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक K का प्रयोग करते हैं, जिसका मान सभी जगह नियत होता है। और इस नियतांक K का जो मान है वो इस मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। सामान्यतः MKS पद्धति और CGS पद्धति में इस K का मान 1 होता है। अतः हम इस समीकरण 1 में K के बराबर 1 रखें तो हमें समीकरण 2 प्राप्त होता है, अर्थात F बराबर ILB साइन थीटा।
और यही समीकरण किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक तार पर लगने वाले लॉरेंज बल का समीकरण है, जिसका मान इस कोण थीटा के मान पर निर्भर करता है। जैसे कि स्थिति फर्स्ट में हम इसकी चर्चा करते हैं। यदि हम इस समीकरण 2 में थीटा की जगह में 90 डिग्री रखें तो यहाँ से थीटा में 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है। और 90 तभी होगा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत होता है। अर्थात इस स्थिति में जब हम साइन 90 का मान 1 रखेंगे तो समीकरण 2 हमें बनेगा F बराबर ILB, और इस स्थिति में लॉरेंज बल का मान अधिकतम होता है। अर्थात इसे हम शब्दों में कहें तो इसे इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत होता है तो उस पर लगने वाले लॉरेंज बल का मान अधिकतम होता है। ठीक इसी प्रकार हम स्थिति सेकंड पर विचार करें तो यदि हम समीकरण 2 में थीटा के जगह में 0 डिग्री रखें तो साइन 0 का मान 0 होता है। अतः समीकरण 2 में जब हम साइन 0 का मान 0 रखेंगे तो लॉरेंज बल का मान भी 0 अर्थात न्यूनतम हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है तो चालक पर लगने वाले बल का मान न्यूनतम होता है, क्योंकि जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो चालक और चुंबकीय क्षेत्र बीच बनने वाले कोण का मान 0 डिग्री होगा। तो ये वीडियो आप बड़े ध्यान से और धैर्यपूर्वक देखिएगा। देखने के पश्चात आप इसे अपने नोट्स कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको परीक्षा की तैयारी करने में आसानी होगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।